एक छोटा सा गांव था। यह गांव हरे भरे पेड़ों और एक सुंदर नदी से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे अपने छोटे छोटे खेतों में काम करते और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते थे। गांव में एक साधु रहते थे। साधु बहुत विद्वान थे। वे हमेशा अपने ज्ञान और अनुभव से गांव वालों की मदद करते थे। साधु का नाम महात्मा था और वे सभी के प्रिय थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे। जब भी किसी को कोई समस्या होती, महात्मा जी तुरंत उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते। गांव वाले भी महात्मा जी का बहुत सम्मान करते थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। एक दिन साधु जंगल में गए। जंगल बहुत घना था। वहां तरह तरह के पेड़ और पौधे थे। महात्मा जी को जंगल में घूमना बहुत पसंद था, क्योंकि वहां उन्हें शांति और सुकून मिलता था। साधु को एक गुफा दिखाई दी। गुफा बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। महात्मा जी ने सोचा कि वे गुफा के अंदर जाकर देखें कि वहां क्या है। गुफा अंदर से सोने से भरी हुई थी। महात्मा जी ने कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। उन्होंने सोचा कि इस सोने का उपयोग गांव वालों की भलाई के लिए किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि इस दौलत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। साधु ने सोचा, यह सोना तो गरीबों के काम आ सकता है। साधु ने गुफा में पड़े सोने को देखा और मन ही मन विचार किया कि इस सोने का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। उसने सोचा कि अगर यह सोना गांव के लोगों के बीच बांट दिया जाए तो उनकी गरीबी दूर हो सकती है और उनका जीवन बेहतर हो सकता है। साधु ने यह निर्णय लिया कि वह इस सोने को गांव के लोगों के साथ साझा करेगा और उन्हें इस बारे में बताएगा। वे गांव वापस आ गए। साधु ने गांव की ओर कदम बढ़ाए और रास्ते भर सोचते रहे कि गांव वालों को यह खबर कैसे दी जाए। जब वह गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। साधु ने सोचा कि यह सही समय है उन्हें इस महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताने का। साधु ने गांव वालों को सोने की गुफा के बारे में बताया। उन्होंने गांव के मुख्य चौक में खड़े होकर सभी को बुलाया और कहा, सुनो सुनो, मुझे एक गुफा मिली है जिसमें बहुत सारा सोना है। अगर हम इसे सही तरीके से बांटें तो हम सबकी गरीबी दूर हो सकती है। गांव वाले साधु की बात सुनकर हैरान रह गए और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के हर कोने में लोग इस खबर को एक दूसरे को बताने लगे। हर कोई इस सोने के बारे में जानने के लिए उत्सुक था और सभी के मन में यह सवाल था कि यह सोना कैसे बांटा जाएगा। लोग अपने अपने काम छोड़कर इस चर्चा में शामिल हो गए और पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। सभी लोग सोने की बात सुनकर लालची हो गए। कुछ लोगों के मन में लालच ने जन्म ले लिया और वे सोचने लगे कि कैसे वे इस सोने का अधिक से अधिक हिस्सा पा सकते हैं। कुछ लोग साधु के पास जाकर उससे सोने के बारे में और जानकारी मांगने लगे, जबकि कुछ लोग अपने अपने तरीके से इस सोने को हासिल करने की योजना बनाने लगे। गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई और हर कोई इस सोने के पीछे भागने लगा। गांव वाले गुफा की ओर दौड़ पड़े, लेकिन गुफा के द्वार पर एक विशाल शेर बैठा था। शेर ने दहाड़ कर कहा, यह गुफा मेरी है। यहां से एक भी सोने का सिक्का नहीं ले जा सकते। सेक्शन 4, द प्राइस ऑफ ग्रीड। गांव वाले लालच में अंधे हो चुके थे। उन्होंने शेर पर हमला कर दिया। शेर ने भी गुस्से में उन पर वार किया। कई लोग घायल हो गए। Section 5, A Lesson Learned. This is a tale from a small village nestled in the hills, where the villagers lived a simple and peaceful life. But one day, their tranquility was shattered. Gaon wale darkar bhag gaye. They had heard a terrifying roar coming from the nearby cave, and fear gripped their hearts. The villagers, in a state of panic, ran to seek help. We sadhu ke paas pahunche aur bole, "Aapne hame dhokha diya." They reached the wise man's home, their faces pale with fear. "You have deceived us!" they cried out in unison, their voices trembling. "Gufa mein to ek khunkar sher hai. There is a ferocious lion in the cave!" they exclaimed, pointing towards the dark entrance of the cave. The wise man listened patiently, his face calm and composed. साधु ने कहा, मैंने तुम्हें सोने के बारे में बताया था, लेने के लिए नहीं. The wise man then spoke, his voice gentle yet firm. "I told you about the gold, but I never said it was for you to take. The lion guards it, and it is not meant for the greedy." The villagers, realizing their mistake, nodded in understanding. They had been blinded by greed and had forgotten the wise man's true message. They thanked the wise man for his wisdom and returned to their village,
vowing to live with contentment and gratitude. And so the villagers learned a valuable lesson that day. They understood that true wealth lies not in gold, but in the peace and harmony of their community. From that day on, they lived happily, cherishing the simple joys of life. सेक्शन 6 ट्रू वेल्थ। साधु ने आगे कहा, सच्ची संपत्ति सोना नहीं है, सच्ची संपत्ति है संतोष। सेक्शन 7 द सेजेस विजडम। गांव वाले अपनी गलती समझ गए। उन्होंने लालच करना छोड़ दिया। वे साधु की बात मानकर संतोष से रहने लगे।